तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछा है। एक बच्चा ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है एससी वर्मा से, क्वेश्चन नंबर 11। ये 11 क्वेश्चन उन्होंने लिख रखा है, आप देखिए इसको, साइज थोड़ा सा दिखना चाहिए। कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस, कहता है कि गोल्ड सोने का न्यूक्लियस है, टू बी ए स्फीयर, और उसको स्फीयर समझिए ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी, और रेडियस 6.9 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया हुआ डाटा हमको है, रेडियस जो है वो 6.9 × 10⁻15 मीटर फर्मी दिया हुआ है। गोल्ड न्यूक्लियस को स्फीयर की तरह समझना है, स्फीयर की तरह समझना है। ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगा हुआ, उसमें बहुत सारा प्रोटॉन्स बिखरा हुआ है, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिखरा हुआ है पूरा अंदर में, इसके अंदर में। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सरफेस। सबसे अधिक दूरी क्या हो सकता है? डायमेट्रिकली एक प्रोटॉन यहाँ हो और एक प्रोटॉन यहाँ हो, सबसे अधिक दूरी ये हो सकता है डायमेट्रिक हो, इससे ज्यादा दूरी संभव नहीं है। लार्जेस्ट सेपरेशन का इस लाइन का मतलब समझिए आप कि दोनों प्रोटॉन 2 आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे हैं। व्हाई डू, यानी ये दो दूरी हमारा देख रहे हैं आप, ये दूरी हमारा 2 आर है, तो इसमें फोर्स निकालना है। तो बड़ा सिंपल, आप समझ गए होंगे फोर्स निकालने का तरीका। दो प्रोटॉन इस पर भी चार्ज ई और इस पर भी चार्ज ई, तो फोर्स क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाय r²। K का मान 9 × 10 to the power 9, Q1 का मान 1.6 × 10 to the power -19 into Q2 का मान 1.6 × 10 to the power -19 और डिवाइडेड बाय r²। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड 2 और r का मान 6.9 × 10 to the power -15, इसको स्क्वायर कर लीजिए, उतना न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। और कहता है क्वेश्चन में, व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन्स। इस रिपल्सन की वजह से वो क्यों नहीं दूर भागता है? तो इसलिए दूर नहीं भागता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में कूलम्बियन फोर्स नहीं काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, इसीलिए यह फ्लाई अपार्ट नहीं हो रहा है। आपको याद होगा लिमिटेशन ऑफ प्लैंक्स को बताए थे कि यह न्यूक्लियस के अंदर में काम नहीं करता, एक फर्मी से कम दूरी पर नहीं काम करता। आपके यहाँ 6.9 फर्मी ऑर्डर में यह काम नहीं करता है, समझ रहे हैं ना? इसलिए ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो एक और क्वेश्चन आपने पूछा है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन जाकर, 28 क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिख दिया हूँ एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 28, और ये पेज नंबर 122 है, पेज 122, सेकंड वॉल्यूम सेकंड का है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, कैसे होगा ये आपके पास। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ झट से। कह रहा कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेंड टू द 2 ends of a spring constant 100 न्यूटन पर मीटर। देखिए एक स्प्रिंग ये है और स्प्रिंग कांस्टेंट के का मान जो है इस क्वेश्चंस में दिया हुआ 100 न्यूटन पर मीटर एंड हॉरिजॉन्टल, और कहता है एंड नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और इसकी अभी जो लेंथ है वो है, जिस दूरी कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। यहां तक देख रहे हैं। द सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और एक टेबल पर ये रेस्ट में है। इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज, और हर पार्टिकल पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर भी चार्ज है, उस Q का मान आपको दिया हुआ है 2.0 × 10 to the power -8 गुना। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना सा नंबर गया, और फिर उस एग्जाम्पल को एक जस्टिफाई करना है। तो ध्यान दीजिए, तो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स क्या होगा, K Q × Q डिवाइडेड बाय r²। कितना से नंबर जाएगा ये हमको निकालना है। पहले तो हम फोर्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा
यहाँ इस के और के में धोखा मत खाइएगा। ये के हमारा मैं लिख देता हूँ यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 36 इंटू 9 7 16 10 टू द पावर माइनस 7 और इसको स्क्वायर पर सॉल्व करिए तो माइनस 2 है। इसको ऊपर ले जाइए 36 न्यूटन पर माइनस 5 न्यूटन। देख रहे हैं फोर्स बहुत छोटा फोर्स है तो कितना एक्सटेंशन होगा, तो बहुत मामूली सा एक्सटेंशन हुआ। मान लीजिए कि डेल्टा एक्स एक्सटेंशन हुआ। लेट डेल्टा एक्स बी द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। डेल्टा एक्स एक्सटेंशन हुआ, इस कंडीशंस में क्या होगा अब ध्यान दीजिएगा। स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है वो के डेल्टा एक्स होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है 100 इंटू डेल्टा एक्स। अब ये फोर्स जब ध्यान दीजिए रिपल्सन फोर्स लगेगा दोनों चार्ज में, ये जो फोर्स हमारा लगेगा रिपल्सन फोर्स तो ये फैलेगा तो स्प्रिंग भी अपने अंदर की ओर खींचेगा। जब स्प्रिंग बाहर की ओर फैलेगा इस दोनों चार्ज में रिपल्सन की वजह से बाहर की ओर बल लगेगा। स्प्रिंग जब नमड़ेगा तो स्प्रिंग अंदर की ओर बल लगाएगा और वो जो फोर्स होगा कितना होगा F इक्वल टू के डेल्टा एक्स। और जब एक के डेल्टा एक्स और F बराबर हो जाएगा एक्सटेंशन बंद हो जाएगा। यानी फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा 100 डेल्टा एक्स जो फोर्स हमारा यहाँ निकला है वो ये जो फोर्स हमारा निकला से बड़ा होना चाहिए। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 10 टू द माइनस 5 100 यानी 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ध्यान दीजिएगा मीटर। देखिए इतना छोटा है 10 सेंटीमीटर तुलना में डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है बहुत छोटा है। यानी डेल्टा एक्स जो है वो मच स्मॉलर है देन आर। इसलिए हम इस एक्सटेंशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप अच्छी तरह से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दिया हूँ, बुक से देख लीजिएगा, टाइम बचत होगी। तो अभी मैंने 2 प्रॉब्लम बताया है। एक और प्रॉब्लम कोई पूछा है बच्चा, लेकिन अभी मैं क्लास में मुझे अभी ध्यान में नहीं कि कौन सा प्रॉब्लम था, तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ पिछले क्लास में अब तक जो हमने सीखा है डाइपोल के चलते एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना, डाइपोल के चलते किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना। ध्यान दीजिए 2 चार्ज के वजह से डाइपोल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीखे। सिंगल चार्ज की वजह से भी हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीखे थे। लेकिन अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि बहुत सारे चार्ज इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो के जैसे रिंग पर कंटिन्यूसली चार्ज बिखरा हो, तब रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए पहले तो सिंगल चार्ज चलते आप आसानी से निकाल लेते थे, +1 चार्ज रखकर उस पर फोर्स निकाल लेते थे, वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाता था। फिर डाइपोल चलते निकाल। आज अभी हम देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से डाइपोल के यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आइए देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ uniformly charged ring। ध्यान दीजिए मान लिया कि Q है टोटल चार्ज ऑन रिंग और R है रेडियस ऑफ रिंग।
हमें निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, एक ये रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली मतलब हुआ एक समान रूप से चार्ज बिखरा हुआ है। ये नहीं कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसा नहीं, एक समान रूप से बिखरा हुआ है। और इसका रेडियस r है, और ये एक्सिस पर हम मान लीजिए कि x दूरी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर हम निकालना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस का मतलब समझिए, जैसे रिंग हुआ, देखिए ये एक्सिस हुआ, ये चारों तरफ रिंग ऐसे, ये रिंग देख रहे हैं ऐसे रिंग, और ये एक्सिस ये हुआ ये, और इसमें एक्स दूरी पर। अब बात समझ रहे ठीक से? तो यहाँ पर जानने के लिए यहाँ पर तो कोई एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर तो ऐसे से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जानना है पॉइंट P पर, और O से P की दूरी जो है हमारा वो x है, देख रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर हम +1 चार्ज रखेंगे, लेकिन इस +1 चार्ज पर कोई एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम फोर्स निकालना जानते हैं कूलम्ब्स फोर्स से, जिसको पॉइंट चार्ज हम बनाएंगे, यानी हम एक छोटा टुकड़ा चूज कर लेंगे, छोटा सा टुकड़ा। ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से टुकड़े पर मान लीजिए चार्ज dq है, एक छोटा टुकड़ा भी आपको दिख रहा होगा, मैं तो यहाँ मोटा कर दिया है, ये dq है, एक पॉइंट हुआ छोटा सा टुकड़ा, और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इसके चलते हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये इसमें और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ध्यान दीजिए, प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये हमारा इधर एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, तो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो फोर्स लगता है प्लस वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। छोटा चार्ज है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए हम डी लिखते हैं, डी। जिसमें डी लग गया वो मतलब बहुत छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते तो ई, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा मान डी, क्योंकि छोटे से चार्ज की वजह से निकालता है। और ये हमारा जो दूरी होगा वो क्या होगा, r² प्लस, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at P due to elementary charge dq क्या होगा, dE बराबर, देखिए ये चार्ज गुना ये चार्ज, ऐसे भी लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, फोर्स निकाला ना इस +1 चार्ज पर, तो क्या लिखते हैं, ये चार्ज गुना ये, यानी dq into 1, यानी dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दूरी का स्क्वायर √r² प्लस x², यानी dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस x²। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमारा सिर्फ dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर, सिर्फ dq की वजह से, छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इस पूरे रिंग की वजह जाना चाहते हैं, तो हर छोटा छोटा dq चार्ज सबके चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल के जोड़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसके चलते इस दिशा में आया, अगर मान लिया कि ये एंगल थीटा हो, ये एंगल थीटा हो, इस d का एक कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, इस दिशा में आएगा d cos थीटा, और एक नीचे की तरफ आएगा dE sin थीटा। देख रहे हैं, तो डी का 2 कंपोनेंट होगा, हम इसको लिखेंगे, आप एक बार इसको देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि पूरा एक बार में आ जाए, ताकि स्क्रीनशॉट लिया जा सके। पूरा दिखा, बस स्टॉप कर दीजिए। ओके, तो अभी आपने यहां पर देखिए, अभी आपने देखा था कि डी का 2 कंपोनेंट था, डी cos थीटा और डी sin थीटा। ऊपर में लिया था dq चार्ज, तो इधर नीचे था डी sin थीटा, और एक्सिस के अलाउंग था डी cos थीटा। सोचिए dq चार्ज अगर नीचे लीजिएगा तो ऐसे तिरछा होगा, ध्यान दीजिए मैं समझा रहा हूं, यहां ऐसे तिरछा होगा ना, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डी sin थीटा, इधर होगा डी cos थीटा, यानी डी cos थीटा इधर आएगा ही, डी cos थीटा तो इधर आएगा ही, लेकिन डी sin जो ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल कर देगा। तो इस एक्सिस के चारों रिंग पर चार्ज है, तो चारों तरफ डी sin थीटा आएगा, जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। बात को समझिए, ये एक्सिस है, ये रिंग है,
ऊपर में चार्ज है तो चले से तिरछा डी, इधर डी cos थीटा डी sin थीटा, ऐसे है ना, नीचे चार्ज इसलिए ऐसे तिरछा डी cos थीटा डी sin थीटा, एक दूसरे को कैंसिल किया, चारों तरफ है तो इधर से ऐसे तिरछा, इधर यहाँ से ऐसे तिरछा, इधर सबका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, लेकिन इसकी जो लंबवत इधर 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 जो आएगा सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इस बात को, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज dE sin theta cancel out each other, इसको कैंसिल कर देंगे। मैं यहाँ एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ, D has two components, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे DE has two components, one is dE cos theta along axis and other is dE sin theta perpendicular to axis। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है DE has two components, DE के पास दो कंपोनेंट है, one is dE cos theta along axis, एक्सिस की तरफ है डी cos थीटा, और दूसरा जो है एंड अदर इज डी sin थीटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस का लंबा। तो ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक समान रूप से बिखरा हुआ है, डी sin थीटा कैंसिल आउट ईच अदर, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। देख रहे हैं आप, अब हम dE का मान डाल देंगे, dE का मान क्या हमारा dQ 4 pi epsilon naught r square plus x square into cos। ध्यान दीजिएगा, यहां पर केवल हमारा जो वेरिएबल है जिसमें d लगा होता है, d किस में लगा हुआ है, चार्ज में, dQ, Q वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dQ, dQ dQ पूरा क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा का मान हम डाल दें इस फिगर को, देखिए इस फिगर को देख रहे हैं, इस फिगर को cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस कितना x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी x डिवाइडेड अपना रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x, और हम इस मान को अगर डाल देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये मान, यहाँ देखिए E इक्वल टू Q इंटू x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पावर 1 है, रूट मतलब पावर हाफ, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, आपको जानते होंगे, यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, और रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ, तो पावर जुड़ जाएगा, समझिए ठीक से। तो r स्क्वायर प्लस x उसका पावर 3। ध्यान रखिएगा, किसी रिंग की एक्सिस पर, किसी रिंग की देखिए कोई यूनिफॉर्मली चार्जिंग हो, जिस पर चार्ज बिखरा हुआ हो, उसका रेडियस r हो, उसके एक्सिस पर x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान qx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x उसका पावर 3। लेकिन अगर इफ, ध्यान देगा, अगर x बहुत बड़ा हो जाए, यानी इस फिगर में देखिए ये जो दूरी है, इस पॉइंट P का जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाए इस रेडियस तुलना में, तो बहुत दूर से जब इस रिंग को दिखेगा एक पॉइंट की तरफ नजर आएगा। देखिए कैसा एक्सप्रेशन आता है, देन r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, नेट कर देंगे क्या हो जाएगा, ये q इंटू एक्स
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जब हम निगलेक्ट करेंगे आर स्क्वायर पर पावर 3/2 तो कट जाएगा, यानी एक्स क्यू। अब इस x से x काट दीजिए तो इक्वल टू आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज अगर हम लेते हैं q, उससे जब हम x दूरी पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां पर, तो क्या आता है याद है, q into 1 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। देखिए तो जो पॉइंट चार्ज चलते x दूरी पर आता है वही रिजल्ट यहां पर बन गया। ये रिजल्ट हमारा, ये रिजल्ट में बदल गया जब हम बहुत दूर पर काम करते हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज तरफ बिहेव करने लगता है। तो किसी भी रिंग के एक्सेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, कितना होगा, आप इससे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं छोटा करके। आप इसको दिखाइए, अगर स्क्रीनशॉट लिया इसके, एक बार ये दिखाइए, एक बार इधर से दिखाइए, छोटा करके पूरा आ जाए, पूरा दिखा दीजिए पूरा। तो अभी आपने देखा कि किसी रिंग जिसका रेडियस r था, उस पर पूरा चार्ज, टोटल चार्ज q बिखरा हुआ था एक समान रूप से। उसके एक्सिस पर, x दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, तो आपने देखा कि उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी qx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 था, कुछ ऐसा था। ये हमारा रिंग था, ये एक समान रूप से चार्ज था इस पर, इसका रेडियस r था, और इसके एक्सिस पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जान रहे थे, इसी दिशा में आया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और मान था qx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर। एक और बात हमने देखा कि जब x बहुत बड़ा हो जाएगा तो यह रिंग पॉइंट चार्ज तरफ बिहेव करेगा। उस कंडीशन में q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, और ये तो हमारा नेगलेक्ट हो गया था, तो x स्क्वायर आ गया था, q डिवाइडेड बाय x कैंसिल हो गया था, q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर आ गया था, ये आपने देखा था। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क देखने जा रहे हैं, डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए ये कोई डिस्क है, डिस्क समझते हैं आप, सीधी डिस्क कैसे होता है, जैसे प्लेन डिस्क है, उस पर चार्ज बिखरा हुआ है एक समान रूप से। ज्यादा बनाने चाहता हूं, कचरा हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है वो r है, और इसके एक्सिस पर x दूरी पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जाना है। ये हमारा डिस्क है। मान लीजिए कि q है टोटल चार्ज ऑन डिस्क, और r है रेडियस ऑफ डिस्क। ध्यान दीजिएगा, देख समान रूप से डिस्क पर चार्ज बिखरा हुआ है, एरिया पर बिखरा हुआ, डिस्क में सतह होगा तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। शुरुआती लेक्चर में हम आपको सिखाए होंगे, यानी चार्ज क्यू पूरा एरिया पाई r स्क्वायर। हम इसके बदले में सिग्मा लिखा करेंगे। अब डिस्क का एलिमेंट्री पोर्शन, डिस्क को छोटे छोटे रिंग से बना हुआ माना जाता है। अब एक छोटा रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग ले लीजिए, उसके ऊपर एक और रिंग ले लीजिए, उसके ऊपर एक और रिंग ले लीजिए, इस तरह से एक रिंग बढ़ा रहेगी, एक डिस्क का निर्माण हो जाएगा। देख रहे हैं आप, रिंग से बना होता है। तो यहां हम मानते हैं कि एक रिंग हमारा, ध्यान से देखिए, एक रिंग हमारा यहां पर y रेडियस का है, ठीक है, हम x की जगह यहां y लिखे, और इसकी चौड़ाई जो है, रिंग की चौड़ाई, रिंग की जो चौड़ाई है वो dy है। रिंग हमारा किस रेडियस का है, y रेडियस का, और रिंग की चौड़ाई dy। ध्यान से देखिए, गौर से दिख रहा है साफ साफ, y रेडियस का रिंग है और उसकी चौड़ाई dy। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा,
एरिया, सरफेस एरिया रिंग का, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री से हम इस्तेमाल करते हैं छोटे से, एलिमेंट्री मतलब छोटा सा, ये जो हमने एक छोटा सा रिंग बनाया है जिसकी चौड़ाई dy है उसका, देखिए 2 पाई y, ये तो रिंग का सर्कमफ्रेंस कहिए या पूरा लेंथ कहिए आ गया, लेकिन रिंग की चौड़ाई क्या है dy, यानी रिंग केवल इस, देखिए एरिया मतलब ये जो मैंने अभी ऐसे किया है, ये एरिया इसके अंदर का एरिया नहीं, ये रिंग का ये एरिया निकल गया। अब कहाँ एरिया पर चार्ज सिग्मा है, इतना ही अब क्या होगा, चार्ज ऑन रिंग। देखिए एक रिंग पर चार्ज निकालना है, ये जो भी एक माने हैं हम लोग उस पर क्या होगा, dq इक्वल टू इस रिंग पर चार्ज, तो एरिया जो रिंग का है 2 पाई y dy एरिया, और इकाई एरिया पर चार्ज कितना है सिग्मा, यानी चार्ज, ये सिग्मा मतलब चार्ज बट्टा एरिया, समझिए चार्ज बट्टा एरिया, ये हमारा सिग्मा इनटू ये एरिया कट जाएगा तो चार्ज निकल जाएगा रिंग पर, समझ रहे हैं आप। ये रिंग पर चार्ज निकल गया, इस रिंग पर जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया, गौर से देखिए ब्लू कलर का लिखा हुआ है। अब इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, एक रिंग की वजह से, क्योंकि अभी आप एक रिंग की वजह से बनाना तो सीख चुके हैं, क्या होगा, हाँ जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, क्या होगा DE, छोटा सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग गया, छोटा सा एक छोटे एक रिंग की वजह से एलिमेंट्री रिंग क्या होगा, चार्ज dq इंटू x था याद करिए, q इंटू x, तो dq इंटू x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वहां रिंग का रेडियस r था, यहां पर रिंग का रेडियस y है, तो y स्क्वायर पकड़िए, अभी जो पढ़े थे आप रिंग उसमें रिंग का रेडियस r था, अभी जो हमने रिंग बनाया उसका रेडियस y है, y, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर आ गया होगा, प्लस दूरी वहां पर रिंग से x था, यहां भी इस रिंग से दूरी x है, x स्क्वायर पावर 3/2, देख रहे हैं। अब dq का मान डाल दीजिए यहां से 2 पाई y dy सिग्मा, dq का मान 2 पाई y dy सिग्मा इंटू x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा, इससे क्या टेन क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y dy सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक रिंग की वजह से पॉइंट पे हो रहा है, और ऐसे ऐसे कितने रिंग होंगे, तो 0 रेडियस का रिंग से लेकर के r रेडियस तक का रिंग, छोटा रिंग उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा कहां तक r तक, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P क्या होगा, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्री 0 रेडियस वाला रिंग से लेकर के r रेडियस वाला रिंग सबको जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t, इंटीग्रेट कर देना है। तो ध्यान दीजिए कांस्टेंट चीजों को बाहर ले आइए, इसमें d लगा है y में, यानी y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ले आते हैं तो क्या होगा, सिग्मा बाहर आ गया, x बाहर आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर में बच गया हमारा, ध्यान दीजिएगा सिग्मा x बाहर आ गया, तो क्या बच गया, y dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, कहां से कहां तक, 0 रेडियस से r रेडियस तक। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख करके छोटा करके दिखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक रिंग के वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी निकाल करके उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे डिस्क के वजह से निकल जाएगा, जो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा था E इक्वल टू इंटीग्रेट कर दिया था 0 से लेकर r तक, जहां 0 रेडियस रिंग का है और अधिक से अधिक r रेडियस रिंग का है, इंटीग्रेट किया था। यहाँ पर देखिए इस चीज को, तो एक बार उसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर फ्रेज कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे आपको, सिग्मा x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
0 to r y dy r y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3। अब इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे? अगर आप लोग हमसे मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे रूट अंडर इस तरह का अगर फॉर्म रहे dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहे, एक्स स्क्वायर वेरिएबल प्लस में रहे, तो यहां पर हम x बराबर a tan थीटा मान लेते हैं। याद करिए, ऐसा मैथमेटिकल टूल्स में आप पढ़े होंगे मैथ्स में, आप लोगों का तो मैथ्स अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ऐसा रहेगा तो हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। इसकी पहचान क्या थी ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस रहेगा एक्स स्क्वायर में, ऐसा वाला रहेगा, यहां देखिए ना प्लस है एक्स स्क्वायर में और a की जगह पर y। यहां पर चूंकि y वेरिएबल है, यहां पर कह सकते हैं कि a की जगह पर x है, a की जगह पर x है और x की जगह पर y। दोबारा से करेक्ट समझिए फिर से, a की जगह पर x है और x की जगह पर y। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें x बराबर a tan थीटा लिखे थे, यहां लिखेंगे y बराबर x tan थीटा। बैकवर्ड्स देखिए, y इक्वल टू x tan थीटा। अब सोच रहे हैं क्या लिख दिया, सर कैसे लिख दिए? यहां से जरा सोचिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा y बाई x। जरा इस फिगर को देखिए तो मैं इसे मिला देता हूं, अगर इसको मैं थीटा कर दूं, मैं मिटा लूंगा इसको, निकाल देंगे, थीटा कह दूं, tan थीटा इक्वल टू थीटा कह दूं, ध्यान ये कितना है रिंग का रेडियस y, यहीं तक y बाई x, ठीक है, थोड़ा देखिए, यानी y इक्वल टू x tan थीटा होगा। ठीक है, देखिए यही तो मैं यहां लिख रहा हूं, y इक्वल टू x tan थीटा। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा मैथ्स किया जाता है। हालांकि मैथ्स में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा, मैथ्स को रटवा दिया जाता है कि इस तरह से रहेगा dx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पुट कर दो x इक्वल टू a tan थीटा। क्यों ऐसा कर देगा आपको मैथ्स में नहीं बता सकता है, बस ऐसा कर दे, इसको सॉल्व करने में सुविधा होगा, ये होगा, लेकिन फिजिकली देखिए कि क्यों ऐसा माने। यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू ये दूरी y, ये y, यहां से y और ये x, इसीलिए ऐसा करते हैं। अब देखिए dy इक्वल टू हो गया x, यहां पर थीटा वेरिएबल है x, tan थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका पुट कर देते हैं, सिग्मा x इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू r। अभी हम लिमिट ऐसे r के रूप में रहने देते हैं, हम r के रूप में फाइनली सॉल्व कर लेंगे। y का मान हमारा x tan थीटा, dy का मान हमारा x sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये x स्क्वायर, एक x पहले से है, x स्क्वायर बाहर आ गया, tan थीटा इंटू यहां पर डी थीटा आ जाएगा, x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो x स्क्वायर हमने बाहर कर लिया है, ये tan थीटा लिख लिया है, sec स्क्वायर थीटा लिख लिया है, ये डी थीटा लिख लिया है। x स्क्वायर को रूट से जो बाहर लाएंगे, ब्रैकेट से बाहर लाएंगे 3/2 पावर है, तो x क्यूब बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको 1 यहाँ लिख दिया प्लस tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 0 से r तक है। अभी हम लिमिट भी चेंज किए हैं, लोग लिमिट भी चेंज कर सकते हैं आप। 1 प्लस से क्या होगा sec स्क्वायर, sec स्क्वायर पर पावर 3/2, sec स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी sec क्यूब थीटा, यानी हमारा e क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और ये देखिए हमारा sec क्यूब बन गया है, sec क्यूब। इस sec को काटेंगे, ये वो sec रहेगा जो ऊपर जाकर के cos बन जाएगा, यानी e इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 0 से r तक हम बात कर रहे हैं, 0 से r तक। ये हमारा tan जो है उसको लिख सकते हैं हम sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और नीचे में एक sec है इनटू d थीटा। आप जानते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा 1 हो जाता है,
तो क्या बच गया, यहां देखिए 0 टू हुआ, बच गया साइन थीटा डी थीटा। अब देख रहे हैं, यहां देखिए cos थीटा में थीटा 1 बन गया, तो बच गया sec थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन है हमारा, साइन इनटू डी थीटा, साइन थीटा इनटू डी थीटा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, आप जानते हैं, 0 से सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस cos का मान डालना है, cos का मान। इस फिगर में देखिए ये थीटा हम लिया ना, तो cos क्या हो जाएगा, यहां से समझ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां से देखिए, यहां से y इक्वल टू x tan थीटा, y इक्वल टू क्या है हमारा, बट y इक्वल टू हमारा x tan थीटा, इसलिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, y बाई x, इसलिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस x हाइपोटेनस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी ऐसे लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा cos, ये मान इसमें डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0। अब देखिए हमारा ये लिमिट वैलिड रहेगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, एक बार ये देखिए ये 0 से r कौन बदल रहा है, इस फिगर में देखिए 0 से r तक कौन बदल रहा है, इस रिंग का रेडियस y बदल रहा है, y का मान है 0 से r तक, यानी हम y के जगह पर एक बार अपर लिमिट r रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट 0 रखेंगे, माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस अपर लिमिट r रखेंगे, r स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस, समझिए ठीक से, एक तो माइनस रूल से आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक ये माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और y का मान लोअर लिमिट में कितना है, y का मान 0 से r तक है, तो लोअर लिमिट कितना है 0, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाय x करके 1 हो जाएगा, प्लस आगे चलिए 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए ये 1 बन गया, क्या बच गया 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हमारा रेक्टेंगल निकल चुका है। जरा इसके फिगर समझिए, हमारा डिस्क था, ये हम x दूरी पर निकाल रहे थे, इस एंगल को हम फाई कहते हैं, क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, cos फाई कितना होगा, बेस x डिवाइडेड बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी इतना के बदले में, इतना के बदले देखिए दोनों सेम है, यहां देखिए cos फाई लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस, यानी कोई डिस्क जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, सरफेस चार्ज सिग्मा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, और जिस पॉइंट पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उस पॉइंट पर फाई को बनाना होगा, उसका रेडियस, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos फाई। ध्यान रखिएगा, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उस डिस्क पर 2 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और फ्री स्पेस, आप जानते हैं इसका मान 1 माइनस cos फाई, फाई क्या है, उस डिस्क के रेडियस के द्वारा उस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक निकालना है उसको बनाएगा आपने। ओके, हम आशा करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, और आप लोग चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो दिक्कत हो उसको पूछिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए, और एक बार छोटा करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे ले जाते हैं।